नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज का हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। जी हां, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई, किस तरह के कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। बताएंगे इन तमाम बातों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। पशुपालन ग्रामीण भारत में रोजगार का बड़ा जरिया है और हमारे देश में ये कृषि से ही जुड़ा व्यवसाय माना जाता है। 2019 में हुई 20वीं पशुगणना के अनुसार हमारे देश में पशुधन की कुल आबादी 53 करोड़ से भी ऊपर है। इनमें गो जातीय पशुओं की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। गो जातीय पशुओं में मवेशी यानी गाय बैल, भैंस, मिथुन और याक आते हैं। भारत में करीब 20 करोड़ मवेशी यानी गाय बैल हैं। मवेशियों में 14 करोड़ 21 लाख गाय बैल स्वदेशी नस्ल के हैं, जबकि 5 करोड़ विदेशी या संकर नस्ल के। 2012 में पशुगणना से तुलना करने पर पता चलता है कि 2019 में स्वदेशी मादा मवेशियों की संख्या में 10% की, जबकि विदेशी या संकर नस्ल की आबादी में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई। इससे साफ पता चलता है कि विदेशी नस्लों के मुकाबले देसी गायों की संख्या कम तेजी से बढ़ी है। भारतीय गाय में दो खासियत मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक, इनकी पीठ पर सुंदर कुबड़ होता है और दूसरे, उनकी पीठ और गर्दन के नीचे खाल लटकी रहती है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सी नस्ल पाई जाती हैं, लेकिन गीर, साहिवाल और राठी के अलावा देवनी, थारपारकर दुधारू मानी जाती हैं। भारतीय गायें A2 किस्म का दूध देती हैं। ये दूध गुणवत्ता में विदेशी पशुओं के मुकाबले काफी बेहतर है। इसमें खास तरह का अमीनो अम्ल प्रोलीन पाया जाता है जो BCM7 को शरीर में अवशोषित नहीं होने देता, जिसकी वजह से A2 मिल्क पचने में आसान होता है और इसका हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए देसी गायों के दूध की सलाह देते हैं। दूसरी ओर पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि किसानों के बीच विदेशी नस्ल के मवेशियों को पालने की आदत बढ़ी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि देसी नस्ल की गाय मजबूत और लचीली होती है और अपने संबंधित प्रजनन पथ की जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल भी। उनमें गर्मी सहने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है और वे बदलती जलवायु के अलावा कम पोषण में भी पनपने में सक्षम हैं। इसलिए विशेषज्ञों की नजर में विदेशी गाय पालना बेहतर विकल्प नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि तापमान में होने वाली बढ़ोतरी की वजह से विदेशी नस्लों में दुग्ध उत्पादन और प्रजनन दर कम हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई। इसके 5 मुख्य उद्देश्य हैं, जिनमें से एक है गोजातीय स्वदेशी नस्लों का विकास और उनका संरक्षण। दूसरा है स्वदेशी गायों की आबादी बढ़ाने और आनुवांशिक कमियों को दूर करने के लिए उनका नस्ल सुधार। तीसरा है दूध के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी। चौथा है उच्च नस्ल वाली स्वदेशी नस्लों की मदद से विदेशी प्रजातियों का उन्नयन। और पांचवा, प्राकृतिक सेवा के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवांशिक गुणों वाले बैलों का वितरण। इसके अलावा जर्म प्लाज्म का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक सेवा के जरिए भी प्रजनन योग्य मादाओं को संगठित प्रजनन के तहत लाया जाना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। किसान को दर दर भटकना ना पड़े, इसके लिए घर पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन दे रहा है। इस योजना में मुख्य रूप से 2 घटक शामिल हैं। पहला है राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम यानी NPBB और दूसरा है राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन यानी NMBP। गौजातीय जर्म प्लाज्म को खरीदने और बेचने के लिए सरकार ने ई पशु हाट पोर्टल बनाया है।
किसान घर बैठे प्रजनकों से संपर्क करके जर्मप्लाज्म खरीद सकते हैं। तो ये योजना क्या है, ये मिशन क्या है, किस उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई है, जान लिया आपने। इसके अंतर्गत किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से कैसे जुड़ सकते हैं आप, आइए अब आपको बताते हैं। बता दें आपको कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी पशुधन विकास बोर्ड जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों यानी SIA पर है। राज्य गौ सेवा आयोग इस मिशन के कार्यान्वयन पर निगाह रखता है और वो ही SIA के प्रस्तावों को स्वीकार करता है। स्वदेशी गौ विकास से जुड़ी सभी एजेंसियां इसमें साझेदार है। खासतौर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज और गैर सरकारी संस्थाएं, साथ ही सहकारी समितियां और अच्छे जर्मप्लाज्म वाली गौशालाएं मिशन की शुरुआत 2025 करोड़ रुपए के बजट से की गई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में समन्वित पशु केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है और इस पशु केंद्रों को गोकुल ग्राम का नाम दिया गया है। इस गोकुल ग्रामों में लगभग 1000 पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है। पशुओं के पोषण से संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके चारे की व्यवस्था गोकुल ग्राम में की जाती है और यहाँ कम से कम एक पशु चिकित्सा केंद्र का होना बेहद जरूरी है। गोकुल ग्राम महानगरों के आसपास पैतृक ब्रीडिंग पथ पर ही बनाए जा सकते हैं। बता दें आपको कि गोकुल ग्राम स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए हैं और किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आनुवांशिक भंडार सप्लाई के केंद्र की तरह काम करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उच्च आनुवांशिक योग्यता वाली बछिया के उत्पादन और आपूर्ति के लिए नस्ल गुणम फार्म स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए उद्यमियों को सीधे 50% पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। करीब 20 करोड़ मवेशियों वाले भारत में 83% स्वदेशी हैं। इनमें से लगभग 80% स्वदेशी मवेशी गैर वर्णित हैं और सिर्फ 20% को ही राष्ट्रीय आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की ओर से मान्यता मिली हुई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सरकार 80% मवेशियों की नस्ल सुधार में लगी हुई है। जी हां, इस दिशा में निरंतर किया जा रहा है। पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं हमारे पशुपालकों को सशक्त बनाने की। देसी नस्लों के संवर्धन की यहां पर पूरी कोशिशें हो रही हैं, संरक्षण की हो रही हैं, ताकि हमारे जो पशुपालक हैं उनका ज्यादा से ज्यादा पालन करें और निश्चित तौर पर अपने लाभ को बढ़ाएं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो देसी नस्लें हैं वो हमारे देश की जलवायु के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं, बिल्कुल उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है काफी अच्छी रहती है। ऐसे में अगर हमारे पशुपालक उनका पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर रोग कम लगेंगे, हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहेंगे, तो कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। हमारे पशुपालकों को सीधे तौर पर यहां पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इससे निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं। तो जाना आपने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी भी आपके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर हम जुड़ दें तो जुड़ें कैसे, क्या हमें कोई अनुदान राशि यहां पर मिल रही है या फिर नहीं, बताएंगे इन सब के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे किसानों के सवाल, यानी कि आप लोगों के सवाल कार्यक्रम में शामिल करने का और उनकी जवाब आप तक पहुंचाने का। इसके लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उन्हीं का रुख करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन कई सवाल अभी भी आपके मन में होंगे जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवाएं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर भूषण त्यागी जी। बता दें ये संयुक्त आयुक्त हैं मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर त्यागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। हमने रिपोर्ट के जरिए तो जान लिया, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 2014 में की गई जी। इसकी शुरुआत इसलिए की गई कि हमें जरूरत थी देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन की। ये एक इस तरह का कार्यक्रम बनाया गया कि जिससे हम देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन कर सकें और तेजी से उनके उत्पादकता में, उनके उत्पादन में वृद्धि कर सकें। क्योंकि देशी नस्लें हम सभी जानते हैं कि कम दूध का उत्पादन करती हैं, इसलिए किसानों के बीच में इतनी प्रचलित नहीं रही जी। इसके लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं थे उस समय तक। तो 2014 में इसकी शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम ने काफी सफलता हासिल की और लगातार किसानों के बीच में जागरूकता पैदा की कि देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण से जो देशी नस्लें हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, जबकि जो विदेशी नस्लें हैं वो कम अच्छा परफॉर्म करेंगी। उनमें बीमारियां होने की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। हमारी जो देशी नस्लें हैं इनमें बीमारियों की संभावना बहुत कम होती है, अपने क्षेत्र में पनपी और बढ़ी हैं, तो इसलिए इस वातावरण को सहन करने की क्षमता जी हाँ, इसकी जलवायु की इसको सहन करने की क्षमता भी इनमें बहुत अधिक होती है। तो इस कारण से हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम देशी नस्लों की तरफ ध्यान दें जी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने करीब करीब 2000 के ऊपर करोड़ रुपयों की राशि राज्य सरकारों को जारी की है और काफी अच्छा कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अब इसको हमने एक्सटेंड किया है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, अगले 5 सालों के लिए इसके लिए आवंटन किया गया है 2400 करोड़ रुपए का। इसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए जो केवल देशी नस्लों के लिए ही थे। तो देशी नस्लों के लिए हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, जैसे हमने पिछली बार बात की थी गोकुल ग्राम की स्थापना के विषय में, हमने बात की थी राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के विषय में, साथ ही साथ हमने बात की थी सेक्स सॉर्टेड सीमन के उत्पादन के विषय में। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन, हमने देशी नस्लों का सेक्स सॉर्टेड सीमन किस तरह से उत्पादित किया जाए देश में, हमारे किसानों को अवेलेबल हो, वह अब अवेलेबल हो गया है। 3 राज्य सरकारों के सीमन स्टेशन पर सेक्स सॉर्टेड सीमन अब प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में बाबूगढ़ के पास में सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोड्यूस किया जा रहा है, उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास उनका सीमन स्टेशन है, वहां पर सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोड्यूस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उनका भोपाल के पास में सीमन स्टेशन है, उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोड्यूस किया जा रहा है। सेक्स सॉर्टेड सीमन देशी नस्लों का अब हमारे किसानों को उपलब्ध है। इससे न केवल हमारे पशुओं के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो हमारे नर पशु हैं उनकी भी संख्या में कमी आएगी। तो हमारे जो मवेशी नर पशु की संख्या में कमी आने से किसानों को फायदा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पशु एक बार में मादा बच्चा देता है, 50% का सेक्स रेशियो रहता है मादा और नर बच्चे के बीच में, जबकि इससे 90% सटीकता के साथ हम फीमेल काव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी फीमेल बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आय तेजी से बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो कई तरह के कार्यक्रम आप जैसे कह रहे हैं इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं, देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन हो सके इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। इससे हमारे किसानों को किस तरह का फायदा मिल रहा है जानेंगे आपसे, लेकिन हमारे किसान भाई जुड़ गए हैं, उनकी एक समस्या है, उनका समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। गोकुल मिशन योजना क्या है और इससे हम कैसे जुड़ सकते हैं, और इस योजना के लिए हमें कहां-कहां संपर्क करना पड़ेगा? कि हिमाचल प्रदेश के हमारे किसान भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर त्यागी इनको? हाँ, वेद प्रकाश जी, देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़ने के लिए
हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं में आप शामिल हो सकते हैं। मुख्य तौर पर जो आपके लिए शामिल होने के लिए अभी हमने योजना बनाई है, जैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी से प्रेगनेंसी को स्थापित करना। पहले क्या होता था, हम केवल आईवीएफ लैब की स्थापना कर रहे थे पिछले वर्षों में। अब हमने किसानों के घर द्वार पर ही आईवीएफ टेक्नोलॉजी का फायदा किस तरह से पहुंचे, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए हर किसान को सब्सिडी के रूप में 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी एश्योर्ड प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होने के साथ। साथ ही साथ हम सेक्स सॉर्टेड सीमन भी किसान के घर द्वार पर उपलब्ध कराने का प्रयासरत है। तो इसमें जो किसानों के लिए उपलब्धता होगी वो 750 रुपए की होगी प्रति प्रेगनेंसी। यानी आपके घर पर अगर प्रेगनेंसी आप इच्छुक हैं और सेक्स सॉर्टेड सीमन की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं हमारे स्टेट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के पास, यानी हिमाचल प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के पास में वेद प्रकाश जी अपना नाम रजिस्टर करा लें और उनके घर द्वार पर ही सेक्स सॉर्टेड सीमन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उनकी जब गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके साथ में उनको 750 रुपए का सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ साथ भी है यहाँ दोनों स्थानों पर, एक में 5,000 रुपए की सब्सिडी आईवीएफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अगर कोई भी इच्छुक किसान आईवीएफ टेक्नोलॉजी लेना चाहता है वो भी अपना नाम रजिस्टर करा सकता है हिमाचल प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के पास में। उसे 5,000 रुपए की सब्सिडी होगी जब प्रेगनेंसी उसकी स्टैब्लिश हो जाएगी। साथ ही साथ हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो देशी नस्लों के प्रेफरेबली होंगे हमारे देश में, हम उनकी स्थापना करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम ने प्रावधान रखा है सब्सिडी का। तो 4 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देगी और 2 करोड़ रुपए का किसान लोन लेगा बैंक से, इंस्टीट्यूशनल बैंक से, किसी भी बैंक से वो लोन लेने के लिए कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 200 पशुओं का ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना करनी होगी। 200 पशु देशी नस्ल के हों, जिससे कि देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन भी हो। और हमारे किसानों का भी क्या होता है कि हमारे किसानों को जो हीफर्स हैं वो अच्छी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाती। उपलब्ध जब नहीं होंगे किसानों को, डिजीज फ्री हीफर्स उपलब्ध नहीं होंगी, तो किसान सोचता है कि मैं इस रोजगार को छोड़ दूं या इस रोजगार में एक्सोटिक पशु को पाल लूं। तो एक्सोटिक पशु की जगह जब उन्हें अच्छी नस्ल के बहुत बढ़िया देसी नस्ल के हीफर्स मिलेंगे तो किसान भी इच्छुक होंगे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो इस योजना से काफी किसान लाभ ले सकते हैं। अभी तक लाभ लिया भी है हमारे किसानों ने और औरों को भी यहाँ पर जोड़ने के लिए हम यही कोशिश कर रहे हैं, जानकारियां उन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए डीडी किसान के माध्यम से भी हम आपको जागरूक करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आप जुड़िए इससे, आपके लिए फायदेमंद है ये गोकुल मिशन। और किस तरह से हमारे किसान जुड़ करके लाभ ले सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं पहले। गोकुल मिशन के बारे में मैं थोड़ी विस्तृत जानकारी चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि देसी गाय जो पाली जा रही है उसके अतिरिक्त क्या उसमें और भी चीज़ों का पालन हो सकता है, अन्य जीवों का भी पालन हो सकता है? इसकी जानकारी मुझे प्रदान की जाए। जी, इसमें देखिए गाय और भैंसों के लिए ये गोकुल मिशन है और इसके अंदर में दूसरे जीव तो नहीं पाले जा सकते, पर भारत सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसके अंतर्गत हम शीप भी रख सकते हैं, भेड़ भी रख सकते हैं, यानी जो दूसरे छोटे र्यूमिनेंट पशु हैं, जुगाली करने वाले पशु हैं, वो इसमें सारे के सारे शामिल हैं। तो पिग के भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर में कैमल की भी ब्रीडिंग की जा सकती है। तो सारी योजनाएं इसमें शामिल है। और इसके अंतर्गत एक और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। तो सब्सिडी जब वो पिग का एक फार्म स्टैब्लिश करते हैं उसके लिए 30 लाख रुपए की सब्सिडी है, 50 लाख रुपए की सब्सिडी शीप और गोट का फार्म अगर वो स्टैब्लिश करते हैं बड़े फार्म, तो हब एंड स्पोक मॉडल पर ये फार्म स्थापित होंगे। हब एंड स्पोक का मतलब ये है कि किसान स्पोक के रूप में है, हब में वो फार्म है जो कि किसानों को किड्स मुहैया कराएगा, किसानों को छोटे छोटे बच्चे मुहैया कराएगा, जिससे कि वो शीप का फार्म, गोट का फार्म, पिग का फार्म अपने क्षेत्र में लगा सकें। और इसी तरह से पोल्ट्री के लिए भी इसमें सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पर भी आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए भी ये सुविधा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जी, घर बैठे बैठे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में तो गाय और भैंस का ही है, लेकिन अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं हमारी भारत सरकार द्वारा आपके मदद के लिए। एक और किसान भाई हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। मैं आपसे सर
भारत सरकार की जो गोकुल मिशन योजना है उसमें हम देसी गाय के लिए कितनी सब्सिडी कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक बार फिर आप डॉक्टर त्यागी हमारे किसान भाई को जानकारी दें। देखिए, इस बार 3 तरह के कार्यक्रम हमने रखे जी। हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद सेक्स सॉर्टेड सीमन, यानी कृत्रिम गर्भाधान सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा। तो इसके अंतर्गत जो सब्सिडी है किसानों के लिए वो 750 रुपए की सब्सिडी है फॉर एश्योर्ड प्रेगनेंसी। मतलब अभी तक हम रिजल्ट ओरिएंटेड कभी बात नहीं करते थे, पर अब हम बात कर रहे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी एश्योर्ड प्रेगनेंसी आपके पशु में आ गई तो आपको 750 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है या 50% सब्सिडी मिलेगी, इसकी जो कॉस्ट है करीब 1500 रुपए है। साथ ही साथ आपको सब्सिडी आईवीएफ प्रोग्राम के अंतर्गत है, अगर आप आईवीएफ प्रोग्राम को अपनाने के इच्छुक हैं। देखिए, आईवीएफ प्रोग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो एनिमल की एक ही जनरेशन में पूरा चेंज कर देगा। यानी 3 वर्ष एक जनरेशन इंटरवल जो हमारे पशुओं में होता है वो 3 साल का होता है, तो 3 साल के भीतर आप पशु को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, उसका जेनेटिक मेकअप पूरा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो रखी जा रही है रेसिपिएंट बनाकर आपकी गाय के अंदर में। जबकि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें 7 से 8 वर्ष लगते हैं, यानी 7 पुश्तों में जो कार्य हो रहा था वो केवल 1 पुश्त में कार्य आईवीएफ तकनीक से हो जाएगा। तो आईवीएफ तकनीक को हमारे किसान भाई अपनाना अगर चाहते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाएगी 5000 रुपए की फॉर एश्योर्ड प्रेगनेंसी, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बात है। मतलब उनके पशु में अगर एश्योर्ड प्रेगनेंसी हो गई तो उनको 5000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ हमने एक कार्यक्रम रखा है, जैसे बड़े बड़े ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हमारे देश में किसानों के पास में नहीं थे, एंटरप्रेन्योर्स के पास में नहीं थे, उनको स्टैब्लिश करने के लिए हमने 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी है। 4 करोड़ रुपए इसमें टोटल कॉस्ट होगी, पर इसमें जरूरी है कि किसान को लोन लेना पड़ेगा 2 करोड़ रुपए का बैंक से। लोन लेने के बाद में इस फार्म को वो स्टैब्लिश कर सकता है। सब्सिडी समय समय पर उसको जारी की जाएगी, यानी 50% सब्सिडी उसको पहले जारी की जाएगी, तब जब वो सारी शेड्स स्थापित कर लेगा, पशुओं को खरीद लेगा, तो 50% सब्सिडी उसको जारी कर दी जाएगी। तो कई तरह के यहाँ पर हमारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनके तहत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कई तरह की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है, अनुदान राशि हमारे किसानों को दी जा रही है। तो कई फायदे हैं जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। एक और किसान भाई हैं, उनका भी एक सवाल है, वो भी जान लेते हैं। गोकुल मिशन से जुड़ने के लिए किस तरीके से हम गाय के अलावा अन्य पशु से भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए, हमारे किसान भाई भी यही जानना चाहते हैं कि गाय भैंस से ही जुड़ सकते हैं या फिर अन्य हमारे पशुओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। एक बार फिर चाहेंगे आप इनके सवाल का जवाब दें। जी, देखिए, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत है, हमने गाय और भैंसों को ही सम्मिलित किया है जी, पर बहुत जरूरी है कि आप दूसरे पशुओं को भी रखें, जिससे कि आपकी जो वायबिलिटी है, यानी जो इनकम है, बहुत अच्छी होगी। यानी गाय भैंस के साथ साथ में आपने भेड़ बकरी भी रखी हुई है, आपने थोड़ा सा मुर्गी पालन भी किया हुआ है, आपने थोड़ा सा मछली पालन भी किया हुआ है। तो मिक्स्ड फार्मिंग जब आप करते हैं, आप थोड़ी खेती भी कर रहे हैं, तो मिक्स्ड फार्मिंग जब आप करते हैं तो आपकी आय उतनी ही ज्यादा होती है। तो गाय और भैंसों से संबंधित मैं आपको बता दूं कि हमारे इसमें कई सारी योजनाएं, जैसे हमने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की मैं बार बार बात कर रहा हूं, इसके अंतर्गत हमने 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान रखा है। अपफ्रंट सब्सिडी है इसके अंतर्गत, यानी पहले ही सब्सिडी जारी कर दी जाती है। 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले जारी की जाएगी, उसके बाद में जब आप सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं 25% सब्सिडी जारी की जाएगी। जब आपके कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं गाय और भैंसों के, तो उस समय पर 25% सब्सिडी इसमें जारी की जाएगी। 2 करोड़ की सब्सिडी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ हमारी जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन से अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो उसके अंतर्गत भी आपको 750 रुपए की सब्सिडी रखी गई है, यानी एश्योर्ड प्रेगनेंसी के ऊपर। साथ ही साथ आईवीएफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी 5000 रुपए की सब्सिडी रखी गई है एश्योर्ड प्रेगनेंसी के ऊपर। तो ये सारी सब्सिडी हमारे इसमें रखी गई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत सरकार की और दूसरी योजनाएं भी हैं और बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जैसे कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हम चला रहे हैं। तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत आप भेड़, बकरी या पोल्ट्री जिनकी स्थापना, इनके फार्म की अगर स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। और हमारे यहाँ सब्सिडी का प्रावधान भी बड़ा अच्छा है। 50 लाख रुपए की सब्सिडी भेड़ और बकरी के फार्म के लिए है, 30 लाख की सब्सिडी पिग ब्रीडिंग फार्म के लिए है। तो काफी अच्छी सब्सिडी भी है। पोल्ट्री फार्म के लिए भी इसी तरह से सब्सिडी का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी योजना है, इसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किसानों का, हमारे एंटरप्रेन्योर्स का मिल रहा है, जिससे कि इंटरेस्ट सबवेंशन है लोन के ऊपर, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। यानी आपने 6% पर अगर बैंक का ब्याज देकर कोई लोन हासिल किया है तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो करीब करीब
3% की मिल जाएगी, तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको जो लोन पे देना है वो 3% ही रहेगा। जी, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो है ही, साथ ही आपको बता दिया है हमारे विशेषज्ञ ने कि कई और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर आप अन्य पशुओं का पालन कर रहे हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनमें आप लाभान्वित होना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम डॉक्टर त्यागी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ पर आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उन्हें जागरूक किया है कि वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़कर किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, किस तरह से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आपने आज के कार्यक्रम के माध्यम से जान लिया। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके मन में तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, हमारी ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com। फेसबुक के जरिए आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है, जो है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, देख सकते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम सरकार आपके साथ, और तमाम योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं क्योंकि आप जागरूक हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन।